एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होने लगते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से बेहतर है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं सो पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है। यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है। इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है, जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमरबेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के और बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है। सभी व्यक्ति मौत से डरते हैं। तो बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद का काम खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं, जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए, तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। आज हम जो करते हैं, जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।
जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपभोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को ठीक उसी तरह दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमलता का नगाड़ा बजा रहा हूं। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर से कर लें।